गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अग इस परसेंटेज चैप्टर से जो हमारे चैप्टर रिलेट करते हैं, जैसा कि हमारा हो गया साधारण भिन्न, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है। और अगर मैं चैप्टर रख लूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर मैं चैप्टर ले लूँ तो लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि। तो इतने चैप्टर हमारे इस परसेंटेज चैप्टर से बेस हैं। तो जैसे कि अब आपको मैं बता दूं कि परसेंटेज होता क्या है यानी कि प्रतिशत होता क्या है। तो कोई भी चीज़ यानी कोई भी संपूर्ण चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप ये बताइए कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप में क्या कर रहे हैं, आप 100% कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने आप में वो 100% करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कोशिश 100% है आपको पढ़ाने की, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो इसे हम लिखते किस प्रकार से हैं, तो इसे हम लिखते हैं 100%, यानी कि परसेंटेज का साइन हमारा ये होता है। इसे हम बोलते हैं परसेंटेज का साइन यानी कि प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं जो एक है हमारा, एक को हम क्या बोल सकते हैं, एक हमारा अपने आप में 100% है। और अगर मैं दो की बात करूं तो दो हमारा क्या है, दो गुणे में 100%, यानी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 1, यानी कि दो गुणे में एक मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 200%। और अगर मैं यहाँ पर तीन की बात करूँ तो तीन अपने आप में क्या है, 300% है, ठीक है। तो यहाँ से हमने यह समझा कि हमारे जो परसेंटेज हैं ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो अगर मैं यहीं पर बात करूँ कि आप बताइए 1/2, 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा कि 50%। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि किसी भी भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे और किसी भी परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये विधि समझते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर जैसे कि मैंने आपको दे दिया, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और फिर प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो हमें अगर क्या करना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा कोई एक भिन्न हो गया, जैसे कि 1/2, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया कि 1/2 हमारा क्या होता है, ये 50% होता है। तो अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ 1/2 को अगर हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, हम क्या करेंगे, यहाँ 100 से गुणा करा देंगे और हमें ये काटने के बाद में हमें प्राप्त होगा 50, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये अब हमारा हो गया 50%। ओके, ये हमारा हो गया 50%। इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी भिन्न दे दी जाए तो आप उसे क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दूं यहाँ पर 1/4 ये हमारा कितना परसेंट है, तो आप यहाँ पर बता देंगे कि ये हमारा 25% है, ठीक है। और अगर मैं आपको दे दूं यहाँ यहीं पर कि आप बताइए 1/5 ये हमारा कितना परसेंट है, तो आप यहाँ पर बता देंगे हमारा 20% है। और अगर मैं इसे चेंज करके लिख दूँ तो 1/5 मल्टीप्लाई में 100, और अगर मैं इस 5 से 100 को काटूंगा 20 टाइम में जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि अगर हमें किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है तो सिंपली क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, अब यहीं पर आप क्या लिख लीजिए, आप यहीं पर लिख लीजिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और आप अब यहाँ क्या करेंगे, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ठीक है, भिन्न में बदलना। तो अगर आप यहाँ प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो आइए मैं सबसे पहले किसको ले लेता हूँ, आप जिससे बताइए मैं उसे ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 10%, यानी कि हमारा 10%। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि 10% को आप भिन्न में बदलिए, तो मैं यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारा कितना होता है, 1/10 होता है।
और ये मैंने कैसे निकाल लिया, तो आइए इसे हम समझते हैं। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे, 10/100, यानी कि यहाँ पर ये हमारे 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/10। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे किसी भी परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 100 का भाग दे देते हैं। ठीक है, और जो परसेंटेज हमेशा लिखे, इसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये हमारा 10% था और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1/10 कर दिया। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से आप किसी भी परसेंटेज को आप भिन्न में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिए और यहीं पर आप इसका फार्मूला लिख लीजिए, जैसे कि क्या है, प्रतिशत से भिन्न में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए परसेंटेज से किसमें, भिन्न में, और यहाँ पर आप लिख लीजिए भिन्न से परसेंटेज में। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर आपको किसी भी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, 1/100 का चाहे आप मल्टीप्लाई करा दें या 100 से क्या करा दें, भाग दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अगर आप भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 100 से क्या करते हैं, आप गुणा करा देते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करा दें। तो मैं समझता हूँ आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और आपकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आपका ये पॉइंट और आपका एक ये पॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ इसी के क्वेश्चन पर, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और हमें किस प्रकार से क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये सब। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन पर कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ताकि हम ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमारा पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आप देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन करिए। जैसे कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलिए। प्रतिशत से भिन्न में बदलिए। मेरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 25%, यहाँ पर मैंने ले लिया 30%, और यहाँ पर मैंने ले लिया 47%, और यहाँ पर मैंने ले लिया 68%। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ सिंपली करना है, ये हमारे प्रतिशत में है और हमें भिन्न में बदलना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला नोट कराया था। क्या नोट कराया था कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी संख्या को प्रतिशत से अगर आपको भिन्न में बदलने के लिए आ गया, यानी कि परसेंटेज से आपको कन्वर्ट करने, इसमें अगर आपसे बोला फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो आपको क्या करना है, 100 से भाग दे देना है, यानी कि मैं कहूँ तो आप उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो मैं अगर ये हमारा है 25%, तो मैं अगर इसे कन्वर्ट करूँगा किसमें, फ्रिक्शन में, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, 25/100। ठीक है, 25/100, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें 30 को कन्वर्ट करना है, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30/100, और अगर मैं इसे काट दूंगा तो आ जाएगा हमारा 3/10, यानी कि 3/10। अगर मैं 47 की बात करता हूँ यहाँ पर, तो 47 की अगर मैं बात करता हूँ तो 47/100, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 47/100। आप इसे नहीं काट सकते हैं। ठीक है, 47 को आप नहीं काट सकते हैं। और उसके बाद में अगर मैं 68 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 68/100, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप इसे 2 से अगर काटेंगे
अब इसे 4 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 17, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर 17/25 आपका आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने सीखा कि किसी भी प्रतिशत को हम किसमें भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ सिंपली बता दिया कि आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो जो हमारी नंबर होगी वो हमारी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ कि आप जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप इसे क्या करिए, इसे भिन्न से प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, आप इसे भिन्न से प्रतिशत में बदलिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई फ्रिक्शन दिया होगा, यहाँ पर आपको कोई भिन्न दिया होगा, आप उसमें क्या करेंगे, सिंपली आप उसमें 100 का यानी कि 100 का गुणा करा देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आइए मैं देखता हूँ, जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर मान ले रहा हूँ, हमारा हो गया 1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारा 3/5, और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया 8/10, और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा 3/7। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए, और मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसे क्या करिए, भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करिए। तो आपको वो फार्मूला हमेशा याद रख लेना है, कौन सा, कि अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, और अगर हमें भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं, 1/2 है हमारा, तो 1/2 को मैं क्या करूँगा, 100 से गुणा करा दूंगा, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा 50 आ जाएगा, यानी मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये हमारा 50% हो गया। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूँ, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ मैं क्या करूँगा, 3/5 गुणे में 100, यानी कि इससे मैं अगर काटूंगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराता हूँ तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 60%। ठीक है, आइए अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ 8/10 की, तो 8/10 में अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 100 की, यानी कि ये 0 से ये 0 में काट दूंगा, और 8 से 10 का अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 80%। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पर है हमारा 3/7, यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 से, फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 300/7। अब मैं 300 में अगर इसे 7 लिखूंगा तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में, यानी मैं इसे इस प्रकार से भी परसेंटेज बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तब आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए इसे करके देखते हैं। क्या करेंगे आप, 7 से आप 300 को भाग दे देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ 2 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और आप यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 आ गया। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसके इक्वल लिखने की बात करूँ, आप यहाँ 42 6/7% लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि आपको अगर फ्रिक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और आप इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने मन से खुद लेकर के आप उस पर कम से कम 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए कॉन्सेप्ट आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाए। तो आप इतना कुछ नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा ये चीज़ें। तो अब देखिए, इसमें से कुछ वैल्यू है जो कि हमें याद कर लेनी होती है परसेंटेज में। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, और 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। आपको ये 10 वैल्यू
याद कर लेनी चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो परसेंटेज से संबंधित। ठीक है, तो आइए मैं ये वैल्यू नोट कर दे रहा हूँ और आप लोग इसे याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ 1/1, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ये 100% है। 100% क्यों है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अगर कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में अगर संपूर्ण है तो हमेशा 100% होती है। ठीक है, और ये एक है, एक अपने आप में संपूर्ण है, तो ये हमारा क्या हो गया 100%। मैं यहीं पर बात करता हूँ 1/2 की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, यहाँ 50% एक ऐसे आ गया, तो मैंने अभी आपको कन्वर्ट करने के लिए बताया था। क्या बताया था कि आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी ये फ्रिक्शन है ये हमारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 1/3, जो हमारा 1/3 हो गया, तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, ये 3.33%। यानी कि अगर मैं इसे लिखने की बात करूं तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, 3.33%। ठीक है, और मैं यहीं पर अगर बात करता हूं कि 1/4 हमारा कितने परसेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 25%। और अगर मैं बात करता हूँ 1/5 की, तो ये हमारा हो जाता है कितना 20%। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हो गई, ये वैल्यू हमारी सिंपल वैल्यू है। इन्हें याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप एक बार इसे रिपीट कर लीजिए। जैसे कि 1/1 कितना आता है 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33% एंड 1/4 25%, 1/5 20%। ठीक है, तो आपको ये 5 वैल्यू याद करने में अभी कोई भी समस्या नहीं होगी। आप क्या करें, आप इन्हीं वैल्यू को 2-3 बार अपने आप से ही रिवाइज करें, तो ये वैल्यू अपने आप ही तुम्हें याद हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ आगे वैल्यू की, जैसे कि हमारी 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, और 1/9 है, और 1/10 है। आपको इन सब की वैल्यू याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ कि आप लोग निकालेंगे कैसे। तो मैंने निकालने के लिए तो आप लोगों को तरीका बता दिया है, लेकिन आप अगर इन वैल्यू को याद कर सके तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम इसे 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 16 2/3%। ठीक है, और मैं अगर इसे लिखने की बात करूँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 14 2/7%। ठीक है, और अगर मैं 1/8 को लिखने की बात करूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 12/1/4 1/2%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वैल्यू ये याद कर लेंगे। और अगर मैं 1/9 की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा परसेंटेज, और मैं अगर 1/10 की बात करता हूँ यहाँ पर आ जाएगा 10%। तो ये हमारी कुछ हो गई वैल्यू, जो कि हमें इन वैल्यू को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हमें ये वैल्यू याद है तो हमें क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या नहीं होती, चाहे जितनी बड़ी फ्रिक्शन आ जाए। तो आप लोगों के लेवल तक अभी यही 10 तक वैल्यू ही पूछी जाती हैं। वैसे पूछी क्या जाती हैं, आपको अगर ये वैल्यू याद रहेंगी आप वैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करते, मल्टीप्लाई 100 करते, यहाँ क्या करते मल्टीप्लाई 100 करते, तो आपको डिवाइड करने के बाद में आपको ये वैल्यू निकाल लेते। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो आपको कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे और आपका जो आंसर होगा वो कम समय में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये वैल्यू नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इन्हीं पर आपको क्या बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताता हूं कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो इन पर हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या वैल्यू बताइए कि 3/6, ठीक है,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3/6 को आप क्या करिए, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, इसे क्या करिए आप परसेंट में कन्वर्ट करिए, तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं 3 से कट जाएगा ये, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2। अब अगर आपको 1/2 की वैल्यू याद है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 50%, ठीक है। और अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है तब आप क्या करेंगे वो भी देख लीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे 1/2, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, फिर आप इसे काटेंगे, यहाँ आएगा 50, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि 50% होगा। और यहाँ अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारी 1/2 क्या होगी 50% के इक्वल होगी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि आप यहाँ पर बताइए कि 3/4 ये किसके बराबर है, आप इसे किस में चेंज करिए, परसेंटेज में चेंज करिए। तो आप यहाँ पर परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि हमारा दूसरा तरीका है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई का 100 कराएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 4 से इसे काटेंगे 25 में जाएगा, और अगर आप 25 में 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो 75 आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ बोल सकते हैं हमारा कितना आएगा 75% आएगा, यानी जो हमारा 3/4 है ये हमारा 75% के बराबर है। लेकिन अगर मैं आपको एक यूनिक तरीका बताऊं कि आपने जो वैल्यू याद किया है आप उस वैल्यू से इसे किस प्रकार कर सकते हैं, तो क्या मैं ये जो हमारा 3/4 है, मैं इसे क्या ये लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई में 1/4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ। और मैंने आपको यहाँ पर क्या 1/4 की वैल्यू मैंने आपको क्या याद कराई थी कि ये होती है हमारी 25%, और मैं 25% को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 75%। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, आपको अगर इस मेथड से अच्छा लगता है आप इस मेथड से कर लीजिए, अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से कर लीजिए, दोनों में फ़र्क कोई नहीं, बस इसमें क्या इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है और इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कि आप इसे फ्रिक्शन से कन्वर्ट करिए परसेंटेज में और परसेंटेज से कन्वर्ट करिए फ्रिक्शन में, तो इन क्वेश्चन के अलावा आपसे और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इन सभी एग्जाम में, ठीक है। तो अब ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पर जो हमारे दूसरे मेथड पे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे किस प्रकार से बनते हैं। तो जैसे कि आप लोग अगर कोई भी अपना एग्ज़ाम देते होंगे और आप लोग ये सुना होगा कि आपके 80% मार्क्स आए या आपके 20% आए या आप फेल हैं या फिर आप पास हैं या फिर आप मतलब कितने परसेंट पे आप पास होते हैं, कितने परसेंट पे आप फेल होते हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चन पर यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा है जो क्या उसका मैथ का पेपर हुआ, ठीक है, यहाँ पर आप कर दीजिए मैथ, वह 100 में पाता है 80 नंबर, यानी कि 100 में पाता है वो 80 नंबर, और उसका क्या हुआ इंग्लिश का पेपर हुआ, उसने 100 में कितने प्राप्त किए, 100 में 70 प्राप्त किए, ठीक है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको 2 पर बताता हूँ, तो आपके ये पेपर हो गए। और आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आप बताइए वो जो बच्चा है उतने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए अपने टेस्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्या होता है प्राप्तांक बटे में पूर्णांक, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये जोड़ लेना 80 और 70, अब ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। और पूर्णांक कितने का था, यानी मैं मान सकता हूँ 100 और 100 यानी 200 का था। अगर कोई बच्चा 200 में से अगर वो 150 नंबर पा रहा है अपने किसी भी एग्जाम में, तब वह कितने परसेंट स्कोर कर रहा है, हम उसे किस प्रकार करेंगे। तो मैं क्या करूँगा 150 को ऊपर लिख लूँगा, फिर बटे में उसका पूर्णांक यानी 200 लिख दूँगा, फिर मल्टीप्लाई में
100 कर दूंगा, फिर मैं इसे अगर 100 से 200 दो बार में जाएगा और 2 से 150 75 बार में जाएगा, तो यानी मैं इसे बोल सकता हूँ कि उसने 75% मार्क्स पाए। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, आपको इस क्वेश्चन में और क्या क्या कर सकता है, आपको डाटा बड़ा करके दे देगा। यानी कि आपको 100, यहाँ मैंने 2 सब्जेक्ट लिया है, आपको यहाँ 5 सब्जेक्ट दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा, आपको जितना भी डाटा दे दिया जाएगा, तो आपको टोटल डाटा जितना भी हमारा नंबर होता है, आप क्या करेंगे 100 या फिर वही आप 50 दे सकता है, आपको कुछ भी अगर दे तो सबसे पहले आप उसका टोटल पता करेंगे। ठीक है, कि वो कितने में से है। उसके बाद में आपको जो उसने गेन किया हो, यानी कि उसने जो प्राप्त किया हो, आपको उसका सम कर लेना है, फिर आपको दोनों को अपॉन में करके 100 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपको किसी भी चीज़ का क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, और इस पर एक क्वेश्चन और किस प्रकार से बनता है आप ये भी देख लीजिए। जैसे कि आपसे यहीं पर पूछा जाए कि कोई बच्चा है, वो 70% अंक पाता है। ठीक है, वह क्या करता है, 70% अंक पाता है अपने स्कूल के एग्जाम में, और उसका जो पूर्णांक था, क्या उसका जो पूर्णांक था वो 500 का था। मैंने आपको यहाँ पर क्या दे दिया, उसने 70% अंक स्कोर किए हैं, और जो पूर्णांक था वो कितने का था, 500 का था। 500 का उसका पूर्णांक था और उसने 70% पाया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि उसने कितने नंबर पाए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि 70% क्या होता है। तो 70% को अगर मैं फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने की बात करूँ तो मैं इसे किस प्रकार लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे फार्मूले पर रख कर बताता हूँ। तो फार्मूला हमारा क्या था, पूर्णांक, यानी यहाँ पर आपको पूर्णांक दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है, और आपको यहाँ प्राप्तांक बताना है। ठीक है, क्या करना है, प्राप्तांक यहाँ पर बताना है, यानी कि उसने कितना नंबर गेन किया ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, आपको नंबर तो पता नहीं, तो आप यहाँ मान लेंगे x, और पूर्णांक आपको पता है तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 500। फिर आप आता कितना है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको जो मिलता है वो कितना मिलता है, 70 मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 70% मिलता है। तो अगर मैं इस प्रकार करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप इसे काट देंगे इस यहाँ 5 से। ठीक है, अब यहाँ पर जो आएगा हमारा x अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 70। अगर मैं x की वैल्यू पता करूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, x इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये हमारा आ जाएगा 350। यानी कि अगर उस बच्चे ने 500 में 70% अंक स्कोर किए हैं तो उसने जो नंबर पाया है उस बच्चे ने वो कितना पाया है, 350, यानी कि 350 नंबर उस बच्चे ने पाया है। ठीक है, अब देखिए आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं इसी में। तो जो दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन है, ये आपको फ्रिक्शन में दिया जाएगा क्वेश्चन, और आपसे फिर क्वेश्चन किया जाएगा इसमें। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि बताइए जो हमारा 3/5 ये हमारा कोई फ्रिक्शन है, और आप इसका 70% बताइए। ठीक है, आप इसका क्या करिए, 70% बताइए। एक क्वेश्चन ये बनता है हमारा। और अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें और किस प्रकार से बनता है कि एक मैंने कोई नंबर मान लिया, जैसे कि 100 का 70% बताइए, या फिर आप 85 का 70% बताइए, या फिर आप यहाँ 75 कर लीजिए। यानी कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है आप ये देखिए। तो आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर आपको 70% दिया है,
तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमारा कोई भी परसेंट दिया हुआ है तो उसे हम भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा का जो यहाँ मीनिंग होता है यानी कि का अर्थ होता है, या हमारा यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई। और अगर आपको इंग्लिश में दिया होगा तो यहाँ पर क्या दिया होगा, ऑफ। लेकिन जो हमारा इंग्लिश का होता है, इंग्लिश में यही क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इंग्लिश में आपको कैसा दिया रहेगा आप ये भी देख लीजिए, वहां पर दिया रहेगा 70% ऑफ 100। ओके, वहां पर आप दिया रहेगा 70% ऑफ 100। और हिंदी में कैसा दिया रहता है कि 100 का 70%। और इंग्लिश में अगर दिया रहेगा तो वहां बोला जाएगा 70% ऑफ 100। तो ये हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में फर्क होता है। ठीक है, ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, और ये जो हमारा ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही मेन फर्क होता है हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में। तो मैं आपको, अगर आप इंग्लिश के भी बच्चे हैं तो मैं आपको ये गाइड करूंगा, आप इस प्रकार के क्वेश्चन आप किस में करिए, हिंदी में करिए, क्योंकि आपका जो पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो आप अधिकतर क्या हिंदी प्रेफर करिएगा, क्योंकि उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको किसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आइए मैं आगे क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो जैसे कि अब यहाँ पर आपको निकालना है 100 का 70%, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 100 का मैंने आपको मतलब क्या बताया, गुणा होता है। तो आप यहाँ गुणा कर देंगे, फिर 70% को आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये परसेंटेज में है तो इसे किस में कन्वर्ट करना है, फ्रिक्शन में। तो फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 17 अपॉन में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं 100 से 100 कट जा रहा है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 70। यानी कि इसका शुद्ध मतलब यही है कि 100 का 70% किसके बराबर होगा। तो मैं यह बोल सकता हूँ कि जो 100 का 70% है ये 70 के बराबर होगा। अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ 85 का 75%, तो आप यहाँ पर देखिए 85 का 75%, यानी कि आप लिखेंगे 85 गुणे में 75 बटे में 100, यानी कि ये हम काट सकते हैं 3 बटे में 4 से। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं देखूँ तो उसके बाद में कटने वाला कोई नहीं, इसलिए ये मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 बचे 15 और यहाँ पर आएगा 25/4। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आ सकता है क्या 255/4। लेकिन ये हमारा किस में है, ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में। तो अगर आपका क्वेश्चन आंसर शीट में अगर आपको ये क्वेश्चन ये आंसर दिया है तो आप ये आंसर कर देंगे। अगर आपको बाई चांस ये आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप इसे मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि आप इसे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं इसमें, तो इसका मैंने संपूर्ण विवरण आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आज जाकर देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर भी बताया जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से आप डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से आप भाग देंगे किसको, 255 को। तो आप यहाँ 4 से अगर भाग देंगे 255 को तो हमारा पहली बार कितने में जाएगा, 6 बार में। यहाँ आप 24 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और आप इसे फिर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 में। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 3। यानी कि मैं अगर इसे मिश्रित भिन्न में लिखना चाहूँ इसी क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसे कितना, 63 और 3/4। तो आपको अगर ये आंसर में ये दिया है तो आप इस पर टिक करेंगे, और अगर आपको आंसर में ये दिया है तो आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ लीजिए कि मैंने किस प्रकार से किया, कैसे किया। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अगर का ऑफ आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 17/100 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई जो आपको नंबर दिया होगा, यानी x जो आपको नंबर दिया होगा। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 100 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई में 17 और फिर परसेंटेज जो होता है हमारा। यानी कि आपको यहाँ पर मेन चीज़ करना ये है कि जो हमारा परसेंटेज होता है आपको परसेंटेज को चेंज कर लेना है फ्रिक्शन में। ठीक है, परसेंटेज को आप चेंज कर लेना है फ्रिक्शन में, बस आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये नोट कर लीजिए पहले।
तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये सारा। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा और रह गया है जो कि आप लोगों के लेवल तक के एग्जाम में आता है। तो वह कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? वो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर आप कोई भी वस्तु लेते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर उसमें क्या बोला जाए कि आपको 20% या 50% की वृद्धि हो गई, तो आप उस पर क्या करेंगे? उस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए हम वो पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि आपका जो मूल राशि है, यानी कि आपका जो कोई भी नंबर, जैसे कि मान लिया मैंने 100, अगर मैं 100 पर मैं क्या करता हूँ कि उसमें मैं 20% की वृद्धि कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं 100 पर क्या किया, 20% का वृद्धि कर दिया, 20% का वृद्धि कर दिया। यानी कि मैं किसी भी नंबर पर मैं 20% बढ़ा दिया। तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 100 का 20% करूँगा। सबसे पहले 100 का मैं 20% कर लूँगा, तो यहाँ पर आएगा 20/100। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा इक्वल बचेगा 20 बचेगा। यानी कि अब जो हमारी वस्तु है वो कितने में हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ वह हो जाएगी 120 में। ठीक है, 120 में वह वस्तु हमारी हो जाएगी। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने किसी भी वस्तु को क्या किया, 100 रुपये में खरीदा। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट और लॉस का है, लेकिन यह इसी से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे बता दे रहा हूँ। आपने किसी भी वस्तु को क्या किया, 50 रुपये में खरीदा। फिर आपने वहाँ पर क्या किया, आपने वहाँ पर 20% का प्रॉफिट कमा लिया उसी 50 रुपये की वस्तु पर। तब आपको अगर आपने कितने परसेंट, यानी कि आपने कितने रुपया उसमें प्रॉफिट कमाया, तो आप देखिए मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया कि आप 50 रुपये पर कमा रहे हैं कितना, 20% का प्रॉफिट। यानी कि आप अब उस वस्तु को आप कितने रुपए में बेचेंगे ताकि आपको 20% का लाभ हो, यानी प्रॉफिट हो। तब अगर मैं 50 का क्या करूँगा, 20% निकालूंगा, यानी कि मैं इसे यह कह सकता हूँ 50 गुणे में 20/100। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 50 से 2 टाइम में जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी कि मैं इसे 10 के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यह देख लिया कि अगर मैं 50 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर अगर बेचता हूँ तो वह लाभ हमारा क्या आता है, 10 रुपये आ जाता है। और जब 10 रुपये हमारा लाभ आ जाता है तो इसी 50 में हम 10 ऐड कर देंगे, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना, 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी चैप्टरों में आपको बहुत ही आसानी होगी इन क्वेश्चन को करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो परसेंटेज से जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, और अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप उस प्रैक्टिस क्लास में को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है।